हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आज के व्लॉग में। हाँ जी, सही सुना आपने, आज का व्लॉग। आज हम पेंटिंग नहीं करेंगे, आज हम आपको दिखाने वाले हैं वर्ल्ड ट्रेड फेयर जो कि दिल्ली में लगा हुआ था। तो मैं और मेरा भाई दोनों घूमने गए थे। हमने सोचा कि चलो छोटा सा व्लॉग बना के आपको भी दिखाते हैं यहाँ की कुछ झलकियाँ। तो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। अलग अलग चीज़ें यहाँ पर थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए थी। इतना बड़ा ट्रेड फेयर था गाइज़। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ट्रेड फेयर का मेला इतना बड़ा लगता होगा। और मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर गई थी और सच में अलग ही एक्सपीरियंस था। पर पर्सन 80 रुपीज़ टिकट थी वीक डेज़ पे, और वीकेंड्स पे 150 थी पर पर्सन। ये मेला परसों को ख़त्म होने वाला है, यानी कि ये संडे को ख़त्म हो जाएगा। और मुझे तो खूब मज़ा आया गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा मेला था। और अलग अलग चीज़ें देखने के लिए थी, जैसे कि हैंड बैग्स और पर्स और डेकोरेशंस का, खाने पीने का, सभी चीज़ों का था। अलग अलग राज्यों से आते हैं, जैसे कि आपको पता है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बताती हूँ कि हमारे भारत के हर एक राज्य से यहाँ पर स्टॉल लगाने अपना अपना आते हैं। और फ्रेंड, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे यही लगा था। देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है ये। अलग अलग लाइट्स की डेकोरेशन के लिए था ये, और ख़रीद भी सकते थे, पर यहाँ पर सामान कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली था यार। बहुत ज़्यादा महंगा था हर एक चीज़। आप जिसको भी पूछो वो 1000-1200 से कम की ही नहीं थी। इतना महंगा महंगा सामान था, पर देखने में मज़ा आ रहा था। और हर एक चीज़ का अपना अलग ही लुक था, अलग ही रॉयलिटी थी। ये देखिए कितना सुंदर सा झूमर है, ये प्यारी सी लाइट से बना हुआ। सभी बहुत महंगा था। ये अलग से झांकियाँ लगी हुई थी, तो हम अलग अलग झांकियों में घूम रहे थे। और ये डेकोरेशन का थोड़ा सा सामान, फिर इसके बाद ये कुछ पीस और खाने पीने का भी बहुत सारा सामान था यहाँ पर। और ये ड्राई फ्रूट्स ऐसे भर भर के ढेरों लगे हुए थे ना, जैसे कुछ कुछ है ही नहीं। मतलब बहुत ऐसे ही सस्ते दामों पे मिल रहा हो, बट बहुत ज़्यादा प्राइस था इनका भी, क्योंकि ये बाहर अफ़गानिस्तान के थे। हाँ जी, ये बहुत महंगे ड्राई फ्रूट्स थे। और इसी के साथ हमने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाए भी, टेस्ट करके थोड़ा थोड़ा देख रहे थे वहाँ पे। ये जो आप हैंड बैग देख रहे हैं ना, ये 2000 का था, 2000 थाईलैंड का था ये। और ये इतना महंगा था, बस मैं तो देखते ही कहा तौबा तौबा, मैं नहीं रखने वाली इसे, इतना महंगा। साथ में इतनी पब्लिक आई हुई थी, इतनी पब्लिक आई हुई थी कि देखने के लिए तो ऐसे जमाव उठा हुआ था जैसे सब कुछ फ्री में मिल रहा हो। इसके साथ हम गए हॉल नंबर 4 में, और उसके बाद हम घुसते हैं हरियाणा की झांकी को देखने के लिए। यहाँ पर भी बहुत कुछ देखने के लिए था। बहुत प्यारी प्यारी सी झांकियाँ लगी हुई थी, जूतियाँ थी जो कि बहुत सस्ते से प्राइस पे मिल रही थी, जैसे कि 300-350 की मिल रही थी, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। साथ में हमने यहाँ पे एक अंकल इलेक्ट्रिक थोड़ा सामान बेच रहे थे, जिसमें कि डीजे वगैरह थे, और ये भी काफ़ी अच्छी साउंड दे रहे थे। ऐसे ही हरियाणा की झांकियों में आके घूमते घूमते हमें एक प्यारा सा डांस देखने को मिला। हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र में होने वाला युद्ध, जो कि जिसे कि सब परिचित हैं, उसकी थोड़ी सी झलक दिखाई गई थी यहाँ पर। फिर उसके बाद हम उत्तराखंड की झांकी में पहुँचे, जहाँ पर बद्रीनाथ और केदारनाथ, दो छोटे छोटे टेम्पल बनाए हुए थे। वो नॉर्मल से बनाए थे, कोई ज़्यादा इतना खास नहीं था, पर बहुत सुंदर लग रहा था ये भी देखने में। इसी के साथ यहाँ पर कुछ टेडी बियर्स भी बिक रहे थे, और ये भी यार प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा था इनका। तो बस देखने में बहुत अच्छा लग रहा था कि देखो ये फ्लावर्स इतने सुंदर सुंदर थे, सारे हैंडमेड थे, खुद से बनाए हुए, और इतने सुंदर प्यारे तरीके से यहाँ पे डेकोरेशन कर रखा था इनका। मन कर रहा था सारे उठा के ले जाऊँ। फिर उसके बाद हम गए केरला की झांकी में, और यहाँ पर भी बहुत कुछ देखने के लिए था। अलग अलग चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पर भी देखा कि कैसा कल्चर होता है, अलग अलग तरीके से लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और बहुत सुंदर तरीके से सब दिखा रहे थे। फिर उसके बाद हम गए अपने पंजाब की झांकी में, और पंजाब अंदर से इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी ना वहाँ, तो कि अलग अलग चीज़ें देखने के लिए हमें टाइम ही नहीं मिला। बहुत देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ ज़्यादा दिख रही थी हमें। फिर थोड़ा सा पंजाब की चीज़ों को रख के रिप्रेजेंट किया हुआ था वहाँ पर, कि कैसे किस तरीके से वहाँ पर क्या क्या होता है, थोड़ा बहुत इस तरीके से रिप्रेजेंट था। फिर उसके बाद हम निकले पंजाब से दिल्ली की झांकी में, और दिल्ली की झांकी में तो बहुत ही कुछ अलग अलग चीज़ें खाने के लिए दिखाई दे रही थी।
फिर त्रिपुरा के अंदर गए झांकी में, यहाँ पर ज़्यादातर डेकोरेशन का सामान था। फिर गुजरात गए तो यहाँ तो खाखरे इतने ज़्यादा टेस्ट करने के लिए दिखा रहे थे कि खाखरे खाइए और देखिए आपको कैसा लगा। डेकोरेशंस का सामान भी यहाँ पर बहुत प्यारा था, लकड़ी का मिल रहा था मोस्टली यहाँ पर भी, और बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। और गुजरात की बात और घाघरा चोली की बात ना हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। देखिए कितने सुंदर घाघरा चोली यहाँ पर टंगे हुए हैं, बहुत प्यारे तरीके से इन्होंने घाघरा चोली को रिप्रेजेंट किया हुआ था यहाँ। फिर हम गए गोवा। गोवा तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे तरीके से सजाया हुआ था। यहाँ पर मोस्टली डेकोरेशन का ही सामान था, जिसमें कि ये फूल पत्तियाँ और डेकोरेशंस के लिए फ्लावर पॉट्स वगैरह, जो कि सब हैंडमेड थे, खुद से बनाए हुए, ये सब बेच रहे थे। बहुत प्यारे से यहाँ पर थे, पर यार इनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा था, तो बस मैंने तो दूर से ही तौबा कर लिया। मैंने बस देखा और देखकर छोटी सी वीडियो बनाई। ये सब जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये सब का सब हैंडमेड था वहाँ पर गाइस। इसी के साथ इन्होंने जो दीवारें भी बनाई हुई थी ना, वो भी गोवा की इतने सुंदर नारियल के पेड़ से बनाई हुई थी। मतलब कार्डबोर्ड में नारियल का पेड़ का दिखाया हुआ था और बहुत सुंदर था। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा ये हमारा छोटा सा व्लॉग, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।